नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। ई कॉमर्स, फूड सेफ्टी एक्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, वायदा कारोबार से नुकसान को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। व्यापारी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच हुए करार का भी विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पिछले दरवाजे से प्रवेश देकर सरकार छोटे व्यापारियों को खत्म कराना चाहती है। व्यापारियों का कहना है कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई आने से व्यापारियों और दुकानदारों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। वहीं ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेताओं ने भी एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश में मेडिकल स्टोर भी बंद रहेंगे। तो अब धीरे धीरे इस बंद का भी असर दिखने लगा है। रिटेल में एफडीआई, ई कॉमर्स, ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में आज व्यापारियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। दुकानें, सराफा, दवा बाजार पूरी तरह से बंद है। बस, ऑटो, पेट्रोल पंप, स्कूल को इस बंद से अलग रखा गया है। देश भर के व्यापारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज भारत बंद का व्यापारियों ने ऐलान किया और इसका असर अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। किस तरह से भारत बंद का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, यह जानने के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबलपुर से हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे, तो इंदौर से हमारे साथ होंगी हमारे सहयोगी शालिनी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रायपुर का, हमारे साथ विनय वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, व्यापारियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो किस तरह से असर यहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसा कि श्रवण हम सुबह से बता रहे हैं कि आज 28 तारीख को पूरा जो छत्तीसगढ़ है वो जो व्यापारी संघ है उन्होंने बंद करा दिया है। जो स्कूल कॉलेज की बात की जा रही है तो कुछ स्कूल कॉलेज हैं वो भी स्वेच्छा से इसमें इन्होंने समर्थन दिया है। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन जो सारा जो अगर बात करें मूल में तो जो सारा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो उन्होंने जो खुदरा में भी जो व्यापार शुरू कर दिया है, सारा कुछ इसी बात को लेकर के सरकार और इनके बीच में खींचतान है कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अगर खुदरा व्यापार में उतर आएंगी तो जो आमजन है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका क्या होगा। साथ साथ व्यापार की भी बात की जा रही है, उसके साथ साथ रोजगार की भी बात की जा रही है। हमारे साथ है जो जो कैट है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसकी इनसे बता कि क्या ऐसा लंबे समय से बातचीत चल रही थी सरकार से, आज आप लोग को बंद करना पड़ा? देखिए, व्यापारी तो बहुत मजबूरी में ही रोड में आता है और बहुत मजबूरी में रोड में आया है, क्योंकि 35 करोड़ परिवार का भविष्य का सवाल है पूरे हिंदुस्तान में। 7 करोड़ हमारे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, और उसके साथ रिलेटेड जो 28 करोड़ लोग जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो परिवार डिपेंड करते हैं, 35 करोड़ परिवार का भविष्य की बात है। और इसमें मतलब जो ई कॉमर्स पॉलिसी नहीं होने के कारण वो कम रेट में माल बेचते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस फंडिंग बोलते हैं, वो लोग लॉस फंडिंग करते हैं। उनको इंटरेस्ट रेट, उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। वो लोग के आज हमारे ऊपर बंधन है कि 10,000 के ऊपर लेन देन नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए, घर में आपको 1 लाख 1.5 लाख कितने का भी माल आप खरीद सकते हैं। आप उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। और हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो बेचारे एकदम जिसको कानून मतलब नहीं समझते हैं, उनके ऊपर पूरे कानून लाद दिए गए हैं। तो ये एक तरफा लड़ाई है और इसमें ये पूरे अस्तित्व की बात है। आप देखेंगे जो भी ग्लोब में जो भी कंट्री है जहाँ पे दो ऐसे बड़े प्लेयर 2-3 आ जाते हैं, वहाँ 90% रिटेल इनके पास चले जाता है। आज हिंदुस्तान में 42 लाख करोड़ का रिटेल है, जिसके ऊपर जितनी बड़ी मल्टीनेशनल व्यापारियों को कहीं ना कहीं, खास करके छोटे व्यापारियों को इससे नुकसान होगा, जिसके लिए वो इसका विरोध यहां पर कर रहे हैं। चलिए रुक कर लेते हैं जबलपुर का, हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र, यहां पर व्यापारियों का क्या कुछ कहना है? भारत बंद का आह्वान किया गया, किस तरह का असर जबलपुर में देखने को मिल रहा है?
जी हाँ श्रवण, इस वक्त मैं ये असर दिखाने के लिहाज से ही जबलपुर के सिविक सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ दवा बाजार है जो कि मुख्य थोक व्यापार का कारोबार दवाओं का यहाँ पर होता है। और आपको बताऊंगा कि इस दवा बाजार में एक भी जो दवा दुकान है वो खोली नहीं गई है। जिस तरह से कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से ये बंद का कॉल किया गया था और ई कॉमर्स और ऑनलाइन जो शॉपिंग है दवाओं की उसके विरोध में लगातार जो कॉल था आज बंद का वो आज पुरजोर असर जबलपुर में नजर आ रहा है। और जबलपुर में ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने सीधे तौर पर इस कैट के कॉल का समर्थन किया है। इस वक्त मेरे साथ सुधीर भतीजा जी भी मौजूद हैं जो कि जबलपुर ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सुधीर जी, एक व्यवहारिक सवाल मैं यहाँ से जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि ई कॉमर्स का ये जो दौर है, हर चीज जो है वो आज ऑनलाइन शॉपिंग में की जद में आ रही है। आखिर क्यों, जब दवाएं इस जद में आ रही हैं तो आपका विरोध क्यों है? कैसे इसका समर्थन जनता करेगी? देखिए, दवाइयों के विषय में आपको कहना चाहूंगा कि दवा लग्जरियस आइटम नहीं होती है। व्यक्ति मजबूरी में खरीदता है और उसे तुरंत आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, दवाओं के मूल्य शासन के द्वारा निर्धारित होते हैं जो बार्गेनिंग के थ्रू या रेट कम करने के उपरांत अगर मरीज को दी जाए तो उससे उसको लाभ नहीं मिलता है। ऑनलाइन फार्मेसी होने से दवा व्यवसाय को आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा। दवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता दोनों ही प्रभावित होंगी। ऑनलाइन दवाइयों से मार्केट में जो दवाइयां जिसको कहना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड हैं या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को नहीं मिलती हैं या हैबिट फॉर्मिंग है जिसको लेने से आदत पड़ जाती है या लोग नशे के लिए उपयोग करते हैं, वे दवाइयां सहज सरल रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसी दवाएं भी सहज सरल रूप से ऑनलाइन शॉपिंग की जद में जब आती हैं तो वो उनका मिसयूज होता है। तो मोटे तौर पर श्रवण मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पुरजोर असर इसका है। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे अस्पतालों के भीतर जो दवा दुकानें हैं वहां से इमरजेंसी कुल मिलाकर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको बंद से मुक्त रखा गया है, लेकिन व्यापारी इस बंद का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। आप बने रहेगा, विजेंद्र हमारे साथ रुक कर लेते हैं इंदौर का। शालिनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, इंदौर में किस तरह से बंद का असर देखने को मिल रहा है, यहां के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल श्रवण, आपको बता दें बंद के विरोध में जरूर यहाँ के व्यापारी संगठन हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नीति बनाई गई है केंद्र सरकार की, जो डील साइन की गई है, उससे कहीं न कहीं आक्रोश की स्थिति में यहाँ का व्यापारी संगठन भी हमें नजर आ रहा है। इस समय हम इंदौर के दवा बाजार में मौजूद है। ये वही दवा बाजार है जो पूरे देश ही नहीं एशिया में सबसे बड़ा मार्केट के रूप में देखा जाता है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे पूरी तरह से जो मार्केट है वो बंद नजर है। 4000 से ज्यादा दुकानें हैं वो आज बंद रहने वाली है। तो कहीं न कहीं बंद के समर्थन में जो दवा बाजार है वो जरूर उतरा है। और अगर बात की जाए तो साथ ही साथ जो यहाँ का इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन वो भी इसके समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर ये जो विरोध है वो साफ तौर पर इंदौर शहर में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से नीति बनाई गई है, ई कॉमर्स का विरोध लगातार जारी है और दवा में जिस तरह की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू की गई है उसका विरोध साफ तौर पर देख सकते हैं। आज भारत बंद का आह्वान है और जिस तरह से पूरे इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो पूरी व्यवस्था चरमराते नजर आ रही है। साफ असर जो जनता है उनको बिल्कुल शालिनी, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि ई कॉमर्स का यहाँ पर साफ तौर पर विरोध किया जा रहा है और जो व्यापारी हैं बंद का आह्वान किया गया था उसको पूरा अपना समर्थन यहाँ पर दे रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, विनय, विजेंद्र और शालिनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।